तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसकेआर क्लासेस। तो देखो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यहाँ पर क्लास 10th का पेपर है और क्लास 10th के मैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पेपर अवेलेबल करवा रहा हूँ हाफ ईयरली के 2021 वाले सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो अगर आपने ये सारे के सारे सॉल्व कर लिए तो आपके यहाँ पर कल 48 आउट ऑफ 48 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये हर एक आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है, तो हर एक पेपर को ध्यान से सॉल्व करो, पूरे पूरे इस पेपर को ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसके आंसर्स बता दूंगा, तो उसके लिए आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कर नहीं किया तो लाइक कर दो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो देखो आज के इस पेपर के अंदर आपके पास में टाइम जो रहेगा वो रहेगा 2 घंटे 45 मिनट का, और 48 अंक का है ये पूरा पूरा आपके पास में विज्ञान का पेपर है ये। और इस बात के अंदर एक बात को आपको खास बात याद रखनी है कि अगर आपके पास में एक नंबर का सवाल है तो उसके अंदर आपको एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। मोस्टली आप क्या करोगे कि एक सवाल के अंदर एक नंबर का जो सवाल होता है उसके अंदर 3 से 4 लाइनें भर देते हो या फिर 2 से 3 लाइनें भर देते हो, तो वो मत करना। बस एक लाइन के अंदर या फिर एक वर्ड के अंदर आंसर देना। ये तो जैसे कि आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस जैसे कि बस में से करना है तो वो जो भी करना है आप कर दीजिएगा, लेकिन एक लाइन के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत लिख देना क्योंकि आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे ज़्यादा लिखने से। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर दिया है कि जिंक की H2SO4 से जब क्रिया करवाई जाएगी तो कौन सी गैस प्राप्त होगी। तो फिर आपको पता ये बात याद होनी चाहिए कि कोई भी आपके पास में जो आपके पास में मेटल रहता है, जैसे कि मेटल जो रहता है वो अगर आपके पास में कोई भी एसिड है जिससे रिएक्ट करता है तो वहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो फिर इसके अंदर ब इसका एकदम से सही आंसर है। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया हुआ है ZnO प्लस कार्बन, और फिर यहाँ पर जिंक प्लस इसमें पूछेगा कि क्या उपचित होगा। तो फिर यहाँ पर ZnO इसके अंदर उपचित होगा, तो फिर यहाँ पर सही इसका एकदम से सही आंसर है। इसी तरीके से ये वाला है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए, तो वीडियो को रोक लो, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से मुझे इन सभी के आंसर्स करके बताओ कि तीसरे का आंसर क्या है, चौथे का आंसर क्या है, पांचवे का आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आपको कल एग्जाम के अंदर करना है तो आप सारा का सारा पेपर मेरे साथ में सॉल्व करोगे, आप जल्दी जल्दी मेरे को आंसर बताते रहो इसके। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया हुआ कि जब, हाँ, 7 8 9 10 को भी आपको कीजिए क्योंकि ये तो आपके पास में मल्टीपल चॉइस है। जब आपके पास में एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के तो आंसर आप दे ही सकते हो। बस में से जो भी हैं जल्दी से मेरे को आंसर चाहिए, जो भी आपका उत्तर रहता है वो जल्दी से मेरे को दीजिए, हर कोई दीजिए जो भी देख रहा है। जिसको अपने पेपर के अंदर करना है वो तो देगा, और जिसको नहीं करना वो नहीं देता उत्तर। तो फिर यहाँ पर इसके 1 से 7 से लेकर के 10 तक के भी उत्तर दीजिए। देन फिर उसके बाद में आपके पास में आते हैं यहाँ पर 11 से लेकर के 15 तक। तो फिर यहाँ पर आपके पास में 15 एमसीक्यू है, तो 15 एमसीक्यू के मुझे आंसर्स चाहिए, जल्दी से सॉल्व करो, हर कोई सॉल्व करो, इसे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इसका। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में है, और यहाँ पर आपके पास में अब आते हैं आपके पास में एक एक या फिर दो दो नंबर वाले। इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र रहता है वो रहता है आपके पास में H2SO4, इसको याद रख लेना। और एक आपके पास में वो याद रख लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड का याद रख लेना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, जल्दी से बताओ। हीरा होता है या फिर क्या होता है, जल्दी से बताओ। हीरा मैं सही बोल रहा हूँ फिर गलत बोल रहा हूँ, मेरे को, मैं एक बार आपसे टेस्ट कर रहा हूँ कि हीरा है या नहीं है, जल्दी से। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि अब ये दो दो नंबर वाले आ गए, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर का आगे एंटासिड क्या होता है, उदाहरण दीजिए। तो फिर यहाँ पर एंटासिड के लिए आपको 1 नंबर का लिखना है और उदाहरण का आपके पास में 1 नंबर रहेगा, तो ये 2 नंबर रह जाएंगे। बस इसके अंदर 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखनी, 2 नंबर वाले में 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखनी। 2 लाइनों से ज़्यादा अगर 3 या 4 लाइनें लिख देते तो फिर ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ये गलती बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास में दो दो नंबर के इतने सवाल रहने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पर ये पूरा पूरा पेपर करके चले गए तो कल आपके 48 में से 48 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पूरी पूरी ध्यान से देख लो, ये पूरा पूरा पेपर की स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 19, दोनों को अच्छे से देख लो। ये 5 5 नंबर के, तो 5 5 नंबर का जो सवाल होता है ना, इसके अंदर आपको दो दिए हुए हैं कि इनमें से या फिर इनमें से एक कर लो। तो ये मत करना कि दोनों के दोनों करो, आधे आधे आ रहे हैं तो दोनों के दोनों कर दो, नहीं, बस एक क्वेश्चन करना है आपको, कोई सा भी जो कि आपको अच्छे से है उसको अच्छे से लिखना। 5 नंबरों का है तो कम से कम 10 से 11 लाइनें लिख देना, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस यही है आज का, और इतना ही वीडियो है, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको पता लग जाए इसके बारे में।